हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज अपन सॉल्व करेंगे आरबीएससी के पेपर जो अभी 2023-24 में आया बेटा। आज 9 तारीख को जो आया उसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करने वाले हैं और लास्ट में कुछ एक डाउट्स भी बताएंगे जो एमसीक्यूज में बच्चों के कुछ एक क्वेश्चन में है। फटाफट करते हैं बेटा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो पार्टनरशिप डीड्स। रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड्स। हमने कई बार आप लोग को पढ़ाया बेटा। बस नेक्स्ट Bhavesh and Raju are partner in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Sonu as new partner. They decided to divide future profit in ratio 2:2. ये क्या है बेटा? एनपीएसआर है। ये क्या है बेटा? ओपीएसआर है। आपको क्या निकालना बेटा? सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। भावेश इज इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा? भावेश का ओपीएसआर कितना है बेटा? 3/5 और भावेश का एनपीएसआर कितना है? 2/5। राजू का कितना है बेटा? 2/5। इसका कितना है बेटा? 2/5 है ना। दोनों जगह इसका सेम है तो इसका कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है बेटा। अपन कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? 1/5। और सोनू को जो मिल रहा है वो गेन कहलाता है बेटा। उसको कितना है? आपसे सैक्रिफाइंग रेशियो पूछ रखा है तो आंसर लिखोगे बेटा 1:0। डन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है बेटा आपके पास? XYZ are partners sharing profit in the ratio of 2:3:4. Z retired from the firm. Loss on revaluation इतना बेटा। और Z का शेयर कितना होगा बेटा लॉस में? आपसे बस इतना पूछ रखा है। Z शेयर इज इक्वल टू 81,000 और उसका हिस्सा कितना है बेटा अपने पास? 4/4 4/9 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? कट करने पर आपका आंसर आ रहा है 36 आ रहा है, 36,000। ठीक। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर जनरल रिजर्व ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो बेटा? किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, किसी भी सिचुएशन में जनरल रिजर्व जो होता है वो ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक। किसमें बढ़ता है बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट बेटा प्रीति लिमिटेड had invited application for 10,000 equity share of 10 each at premium 1 rupees. Total application money received कितना बेटा? At 4 rupees per share, 45,600. State the number of applicants. सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या बताना है बेटा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन बताना है। तो एप्लीकेशन मनी कितना आया है बेटा आपके पास? 45,600 और एक एप्लीकेशन मनी का रुपये कितना है बेटा? 4 रुपीज। तो इसको क्या करना है? सीधे सीधे आपको क्या करना है बेटा? डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 11400। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन चलते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन है आपके पास। If application for 12,000 share were allotted कितना बेटा? 8,000 share on pro rata basis, how many share were allotted to share who had applied इतना बेटा? इसमें आपको allotted share कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? allotted share on pro rata divided by allotted share applied on pro rata multiply applied share। हमने क्या किया बेटा? 8,000 शेयर अलॉट किया था। कितने एप्लीकेशन आए थे बेटा? कितने? 12,000 आए थे। उसको डिवाइड करके हमें कितने पे चाहिए था बेटा? 1500 पे चाहिए था। कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ गया बेटा? 1000 आंसर आएगा बेटा। कितना आएगा? 1000 शेयर इन्होंने अलॉट किया है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्या रखा है? स्टेट द टाइप ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड और रिडम्पशन बेटा। पीरियड और रिडम्पशन के बेसिस पर। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग को ऐसे बोल रखा है, नहीं तो क्या था? टेन्योर बेसिस आता है, रिडम्पशन बेसिस आता है बेटा। तो अच्छा है। आप लोगों ने क्या लिखा होगा बेटा? रिडीमेबल और क्या लिखा होगा बेटा? इरिडीमेबल लिखा होगा। नेक्स्ट इसका आंसर शोधनीय और अशोधनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा 8th क्वेश्चन है कि आपको डिवेंचर का बताना है कि मेजर हेड कौन सा होता है। तो डिवेंचर का मेजर हेड होता है बेटा आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड कौन सा होता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक। गैर चालू दायित्व और दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट है बेटा आपका 9वां क्वेश्चन है। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इफ एनी पास्ड व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या रखा है? अगर डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर अगर इशू करते हैं, अगर जनरल एंट्री पास करते हैं, अगर करते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्या रखा है? राइट द नेम ऑफ टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स बहुत सारे होते हैं बेटा। शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी गवर्नमेंट होता है ना। ये बहुत सारे होते हैं। ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है आपका कौन सा बेटा? बी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पॉज करो। नेक्स्ट आता है बेटा बी सेक्शन पे। बी सेक्शन पे बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या रखा है? रानू इज अ पार्टनर इन द फर्म से सी विथड्रॉ 5,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? एवरी मंथ की बात कर रखा है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर का निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? सबसे पहले आ जाएगा बेटा 60,000 आ जाएगा। ठीक।
और फिर क्या रखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल कितना ड्राइंग कर रखा है बेटा, 60,000 ड्राइंग कर रहा है, 12% इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, 12% हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा आपके पास 5.5 अपॉन में 12, एवरेज पीरियड कितना होगा 5.5, है ना। बिगिनिंग में क्या होता है 6.5, मिड में क्या होता है बेटा 6, और क्या होता है बेटा एंड में क्या होता है 5.5। इसको कट करने पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 3300। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, इन्वेस्टेड कैपिटल 4 लाख इन द फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना बेटा 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म AR कितना दे रखा है बेटा आपके पास 50,000 दे रखा है। एबनॉर्मल लॉस दे रखा है आपका बेटा, एबनॉर्मल लॉस 5,000 इज नॉट डिडक्टेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आर थ्री टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा ध्यान से सुनना बच्चे, क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, जैसे कि हम जानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है बेटा, ऐड किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। लेकिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे लिखा है नॉट डिडक्टेड, यानी कि एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं हुआ है तो हम प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और सिंपल क्वेश्चन होगा, इस चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और पहले हम वर्किंग नोट में लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा 4 लाख मल्टीप्लाई 10% दे रखा है बेटा, 10 अपॉन 100 करके कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 40,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000 में से अगर 40,000 माइनस करेंगे वो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया बेटा, कितना आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 30,000। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कितना बेटा 7th है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, यानी कि इसका ये कब कैलकुलेट करते हैं बेटा, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे, ये क्योंकि ये भी पूछ रखा है व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, बालमुकुंद एंड सुधांशु, बालमुकुंद विनीत एंड सुधांशु आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। सुधांशु रिटायर हो रहा है बेटा। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट इज शोन जनरल रिजर्व कितना बेटा 27,000, पास जनरल एंट्री बेटा। बट सिर्फ क्या करना है बेटा आपको, क्या करना है आपको बेटा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी बेटा, ये देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बालमुकुंद कैपिटल अकाउंट, टू विनीत कैपिटल, टू सुधांशु कैपिटल, ये उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, किस रेशियो में बांटते हैं, तो ओपीएसआर में बांटते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया हमने। फिर नेक्स्ट है बेटा, शिव नंदू एंड मोहन आर पार्टनर द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. शिव रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है बेटा, शिव रिटायर हो रहा है। और गुडविल का जो वैल्यूएशन है कितना किया गया है बेटा 56,000 किया गया है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बेटा विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, है ना, कोई बात नहीं। हम जानते हैं बेटा किस रेशियो में बढ़ता है, ये गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। रिटायरमेंट है क्या, हाँ रिटायरमेंट है, एक सेकंड, ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता है, तो बेटा क्या पुराना रेशियो ही क्या हो जाता है बेटा, गेनिंग रेशियो हो जाता है उन दोनों का। ये दोनों इस रेशियो में बांट देंगे बेटा। किस एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी बेटा, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे 56,000 में से उसका शेयर निकाल लेंगे। 56,000 में से किसका शेयर निकालेंगे बेटा, शिव का शेयर निकालेंगे। 3 अपॉन में कितना है बेटा, 3 अपॉन में 8 है, 336 और 2 8 है, तो निकाल लिया बेटा मैंने, कितना आ गया 21,000 आ गया। 21,000 में से इसको कितना मिलेगा बेटा 12,600 और 8,400 इन दोनों से ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 इज पेड बाय पार्टनर। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर किसी पार्टनर्स द्वारा किया जाता है तो क्या एंट्री होगी बेटा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, ये आपकी 10,000 से हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रखा है, डिफाइन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी अधिविधान और न्यूनाविधान। तो हमने हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, जब व्हेन अ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, और व्हेन अ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड इज नोन एज द अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी द्वारा प्राप्त आवेदन की संख्या निर्गमित अंश से अधिक होती है तो उसे अधिविधान कहा जाता है। और सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कम होता है तो क्या होता है बेटा, न्यूनाविधान कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है बेटा, ऑन अप्रैल 1, 2023 कंपनी इशूड 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट बेटा, एट डिस्काउंट 10%, और द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा आपके पास ये है। जब सिक्योरिटी, पहले तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि लॉस कितने का है, क्योंकि लॉस को डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो कितना होगा बेटा 100 का 1 है तो 100 का 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10 रुपए। 10 रुपए को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 50,000। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 50,000। तो एंट्री क्या होगी बेटा, पहले तो
एसपीआर से डेबिट करेंगे, एसपीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, फिर बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 5,000। टू डिस्काउंट लिखिएगा बेटा, आप क्या लिखेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट शब्द है तो आप डिस्काउंट लिखिएगा। वैसे लॉस भी लिख सकते थे लेकिन ज्यादा चांसेस डिस्काउंट की है बेटा, और यही आप लिखना है बेटा। कितना हो जाएगा बेटा, 50,000 आंसर ये आपका हो गया। ठीक, नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रखा है मधुसूदन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम गोपाल लिमिटेड, कितना बेटा, इतने का। याद रखना बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला है बेटा, है ना, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछ रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर वेयर इशूड, कितना डिवेंचर कैलकुलेट किया है। हमने आपको एंट्री भी बता रखी है, लेकिन याद रखना बेटा आपको सिर्फ इतने करने के आपको आंसर नंबर मिलेंगे। नंबर कितना होगा बेटा, 2000। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखिए बेटा कि 2 लाख का था, 2 लाख में से पेमेंट कितना कर दिया बेटा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रखा है आपको क्या निकालना बेटा, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है बेटा करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति और करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से सुनो, चालू संपत्ति का आंसर आएगा 3 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आएगा 2 लाख रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए। आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट बेटा। फिर है बेटा आपके पास नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है बेटा। 15 क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बेटा, निकालना है आपको कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, सबसे आसान है बेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना दे रखा है बेटा, 74,000 दे रखा है, और प्लस डेप्रिसिएशन कर देना है बेटा, और इनकम टैक्स माइनस कर देना है। कितना इनकम टैक्स पे किया है तो माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन कह रखा है नंदा एंड भवर आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट कितना है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल कितना है बेटा, इतना इतना फिक्स्ड कैपिटल है। और क्या कहते हैं, ईव द पार्टनरशिप डीड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के बारे में। और प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा आपके पास, इतना हुआ है। तो आपको क्या रखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे बेटा, इधर लिख देंगे और इसे क्या करेंगे बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप बिड्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, और कुछ नहीं दिया जाता है ना ही लिया जाता है। ठीक, सीधे सीधे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 27,500 हो जाएगा। नेक्स्ट आते बेटा अपन किसमें आते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है तो वो भी मैं बता दूं, इसका आंसर ये कुछ इस टाइप का होगा। कोमल करंट अकाउंट डेबिट, विनोद करंट अकाउंट 4,000 से होगा बेटा। ये कुछ एडजस्टमेंट है बेटा, वो आप देख लीजिएगा, है ना। करंट अकाउंट से होगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है बेटा। क्या है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी दे रखा है। नेक्स्ट अपन 17 क्वेश्चन चलते हैं बेटा। 17 क्वेश्चन 17, 18, 19 का और में क्या दे रखा है बेटा, और में देखिए आपका दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसलिए मैं अभी फिलहाल ये बताऊंगा, है ना। अनरिकॉर्ड क्या रखा, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर आपको क्या करना है बेटा, जनरल एंट्री पास करना है। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर को किसने ले लिया बेटा, गणेश पार्टनर ने ले लिया, गणेश ने ले लिया। तो इसकी जनरल एंट्री होगी बेटा, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, क्रेडिटर 25,000 उसने एक्सेप्ट कर लिया, कितना बेटा, 25,000 की फुल सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने आप लोग को बताया था लिया, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती बेटा। नेक्स्ट तीसरा है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 25,000। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस 25,000 है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि कौन पे कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फर्म ही पे करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किसके तरफ चलते हैं, 18, क्योंकि हमने 17 का ये ऊपर मैच द फॉलोइंग हमने बता रखा है, इजी वाला है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स हमने आपको सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है, फटाफट देखिए बेटा। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन में एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हमने निकाल, अब यहां पर लिख दिया एवरेज स्टॉक दे रखा है 80,000, वो ने पुट कर दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, बाय क्रॉस करने पर आ जाएगा बेटा 843, 4,80,000। सेल्स बोल रखा है कि कॉस्ट का कितना दे रखा है बेटा, 25% एक्स्ट्रा दे रखा है। सेल्स क्या बोल रखा है, 25% कॉस्ट का एक्स्ट्रा दे रखा है। या तो आप 4,80,000 का 20% निकाल के फिर प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, 6 लाख रुपए आएंगे। या फिर आप सीधे सीधे 125 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने क्या किया बेटा, आपके पास 6 लाख थे, 6 लाख और उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दिया, कितना आ गया बेटा, 1,20,000 रुपए आ गए। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कितना है बेटा, आपने अगर ये वाला कर रखा है तो इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, है ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रखा है बेटा, क्या पूछ रखा है आपसे कि कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना है बेटा। तो ध्यान से देंगे, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 6 लाख, अब हो गया 7,50,000। इसका मतलब हमने प्रोसीड किया है, इशू किया है, तो कितना पैसा आया बेटा, 1,50,000 रुपए पैसे आए हैं। तो इसको मैंने किस में लिखा है बेटा, प्लस में लिखा है। नेक्स्ट है बेटा रिडम्पशन,
पहले कितना था 1 लाख, अब हो गया 50,000। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 50,000 कम हुआ, इसका मतलब हमने पेमेंट किया तो निगेटिव मैंने लिख दिया है। फिर क्या रखा है ड्यूरिंग द ईयर 20% डिविडेंड इज पेड, 20% डिविडेंड पे करना है ऑन ओपनिंग बैलेंस। बहुत अच्छी बात है कि इसने बोल दिया बेटा डिविडेंड 6 लाख का हमने कितना निकाला 20% निकाल लिया 1,20,000 पे करना है तो निगेटिव मैंने शो कर दिया। फिर इंटरेस्ट पेड बोल रखा है वो भी बोल रखा है ओपनिंग बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस का निकाल लिया मैंने 1 लाख का निकाल लिया, तो 1 लाख का 8% कितना होता है बेटा 8,000 होता है और ये माइनस में से होगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं और इन तीनों का प्लस करके हम 1.5 लाख में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 28,000। 28,000 ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखेंगे 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें नई अपडेट के लिए। धन्यवाद।